जैसे हम बात करें कि हमने जो एक्सरसाइज 7.1 किया था, तो 7.1 में हमने पूरे एक्सरसाइज में हमने बात की थी सेक्शन फॉर्मूले की, नहीं हमने बात की थी डिवीजन फॉर्मूला का। तो 7.2 में हमने पूरा पढ़ा था डिवीजन फॉर्मूला सिर्फ। इसमें हम ये देख रहे थे कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है, मान लो एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, तो अगर ए और बी पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है तो वहां पर हम यूज करते थे डिस्टेंस फॉर्मूले का। अब मान के चलो कि अब हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले का। अब सर सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है? मान के चलो मेरे पास दो पॉइंट है, कोई तो दो पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट का नाम है ए, एक पॉइंट का नाम है बी। अब ए पॉइंट के मुझे कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए, मान लो x1 y1, और बी पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2 y2, और बीच में कोई पॉइंट है मान लो P नाम का। अब एक्चुअल में क्या है कि दो लाइन पूरी ए बी है, ए पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट मुझे दिए हुए हैं, बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट क्या है वो गिवन है, और अगर पी पॉइंट है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, हमने मान लिया। अब जाहिर सी बात है जब पी बीच में है तो मैंने मान लिया, जैसे मान के चलो जो पी की लंबाई है, मान लो जो ए बी लाइन है, मान लो ए बी लाइन की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और हमने मान लिया बाय द वे, मान लो पी पॉइंट यहां पर है, तो हमने मान लिया जो ए बी वाली लाइन है वह 6 सेंटीमीटर जो ए बी का है, और जो बी बी है वह 4 सेंटीमीटर। अब पी यानी कि जो पूरे ए बी वाली लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम कर रहा है पी। तो अगर हमें मान लो रेशियो निकालना है कि एपी और बीपी, इसका और इसका रेशियो कितना है, इन दोनों का अनुपात कितना है, तो हमें ये तो पता है ये 6 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। अब मान लो अगर हमें रेशियो निकालना है, रेशियो यानी 6 सेंटीमीटर अपॉन में 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, 2 3 का 2 2 का, तो ये आपने निकाल दिया, फिर रेशियो 2 निकाल दिया कि सर जो P पॉइंट है ना, जो P पॉइंट है वो पूरे AB को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। ये रेशियो हो गया, जो रेशियो बात करते हैं ना, जैसे कि बाय द वे मान लो एक क्लास है, वहां टोटल 40 स्टूडेंट है, और हमने मान लिया, मान लो इसमें जो 25 गर्ल्स है और 15 बॉयज है, तो हमें बताना बेटा रेशियो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या होगा। अच्छा, तो 25 गर्ल्स और 15 बॉयज, ठीक है जी, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 50, यानी 5:3। तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 5:3 है, ये रेशियो होता है हमारा। तो अगर मान लो कहीं पर आपको ऐसा गिवन हो कि ये जो हमारा ए बी पॉइंट है, इसको मान लो पी पॉइंट, जो ए बी लाइन है इसको कोई पी नाम का पॉइंट 3:2 में डिवाइड कर रहा है। अब लाइन की कितनी भी हो सकती है मुझे नहीं पता, ए बी लाइन कितने सेंटीमीटर की है मुझे नहीं पता। अगर आपको रेशियो दिया हुआ है कि एपी और बीपी का रेशियो 3:2 है, और आपको ए के भी कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, 5 और 3 2 1 कुछ भी, और मान लो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, मैंने मान लिया x2 y2, और ऐसी कंडीशन में जब आपको ए बी लाइन को पी दो अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या तो मैंने लेट किया मान लो 3:2 किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अगर इस कंडीशन में मुझे बताना है कि पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है यहां पर पी डिवाइड कर रहा है, तो मुझे बताने हैं कि पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वही निकालने के लिए हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का, जिसको हम बोलते हैं विभाजन सूत्र। अब यहां तो मैंने लेट किया था आपको सिखाने के लिए 3:2 आया था। मान के चलो अगर ये आपको M दिया हुआ है कि A से लेकर P, यानी कि जो पूरा P वाली लाइन है, सॉरी जो P वाला पॉइंट है, P वाला पॉइंट पूरे AB को
दो अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यानी M1 रेशियो M2, मतलब इस पूरे AP और BP का रेशियो M1 और M2 है। अब अगर आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी P पॉइंट पर x और y की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है। इसी को निकालने के लिए हम सेक्शन जो फॉर्मूला है उसका यूज करते हैं। अब होता है क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, चाहे वो सेक्शन फॉर्मूला हो, चाहे वो डिस्टेंस फॉर्मूला हो, चाहे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो, इन तीनों का डेरिवेशन होता है। तो जो भी डेरिवेशन है उस पर मैं आऊंगा, थोड़ा सा मैं ये पूरा चक्कर करा दूंगा। तो उनका डेरिवेशन भी एग्जाम में कभी आ जाता है तो उनका डेरिवेशन कराऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है सर, उसका आऊंगा मैं। अब एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली बात हो क्या रही थी। मैं आपको समझा दिया, तो हमने मोटा मोटा जो पूरा निष्कर्ष हमने ये निकाला कि मान के चलो बेटे मेरे पास ये लाइन है, ये कोई ए बी नाम की एक रेखा है। मान लो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास x1 y1 है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इस पूरे ए बी को P नाम का पॉइंट डिवाइड कर रहा है M1 रेशियो M2 में। और अगर हमें बताने हैं कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो बताने हैं। अब एक्चुअल में जो आपको क्वेश्चन आता है बुक में वो ऐसा लिखा होता है कि P इज ए पॉइंट, कि P ऐसा पॉइंट है जो A और B से बनने वाले लाइन को, एक वर्ड बार बार जब सेक्शन फॉर्मूला जहां पर यूज होगा ना, तो उस तरह क्वेश्चन में एक चीज लिखा होता है कि P डिवाइड द लाइन AB ज्वाइनिंग द पॉइंट AB, मतलब A और B से मिलकर A और B को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बन रही है उसको P डिवाइड कर रहा है। तो ये वर्ड बार बार लिखा होता है कि मतलब A और B से जुड़ने के बाद, A और B पॉइंट को जोड़ने के बाद जो लाइन बन रही है उसको P डिवाइड कर रहा है। ये मैं बार बार दिया होता है क्वेश्चन में, ठीक है सर। तो मैंने मान लिया, जैसे यहां पर ये सारा हमारा गिवन था, मान लो मैंने मान लिया, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, जो P के कोऑर्डिनेट है और x और y है, x और y है। हमारे पास जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है, आपको A पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट गिवन होता है, B का भी होता है, और रेशियो भी गिवन होगा। आपको P पॉइंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि P पॉइंट के P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात है, अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला आता है या अगर कभी आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालना ये आता है, तो आप बाकी चीजें आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो सर, ये मैंने मान लिया कि मैंने लेट कर लिया कि ये x y है। अब हमें इसी x और y की वैल्यू क्या होगी अगर ये निकालना है, तो उसी को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले x वैल्यू निकालनी, तो देखो क्या करो आप, जब आप x वैल्यू निकालोगे तो उसमें y का कुछ काम नहीं होगा। x के लिए y को भूल जाओ, y मर गया। अगर y की बात करेंगे उसके लिए x मर जाएगा। तो हम करते हैं x1, लिख दिया x1, आपने x1 लिखा, तो x1 के साथ आना तो m नहीं पक्का है, x के साथ m आएगा। अब यहां पर m2 है, एक है m1 एक m2। तो अगर x के साथ अगर x1 आया है 1 तो m2 आएगा, अगर x1 आया है तो m2 आएगा। और अगर आपने यहां पर x2 लिखा है तो m वाला 1 आएगा। एक चीज ध्यान देना, अगर आपने x1 लिखा है तो m2 आपको बोलना है, और अगर x2 बोलते हो m1 लिखना है। अब पूरे का पॉइंट में m1 प्लस m2, ये लिखते हैं। x वैल्यू निकालनी है तो हमारा हो जाएगा x1 m2 प्लस x2 m1। अब इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब कुछ भी, मतलब उल्टा आगे पीछे कुछ बोल, शायद ऐसे बोल रहा हो कि m2, अरे कुछ भी बोलो आप, चाहे इसको आगे ले आओ चाहे इसको पीछे ले आओ, चाहे तो इसको यहां लाओ चाहे इसको यहां लाओ, तो ये प्लस में है। अब प्लस में कुछ भी हो सकता है, चाहे तो m2 x1 बोलो ये m1 x2 बोलो, अपन में m1 m2 ही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ना आपको, है ना। कुछ भी याद कर सकते हो, कैसे भी आप ऐसे बोल सकते हो, m1 को आगे लिख दो m1 x2 या x1 m2। हाँ, अब बोलो सर यहाँ पर तो m1 था, यहाँ पे पहले m2 आना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं भाई,
कुछ ही बोलो, पर आपको ध्यान रखना है कि x1 के साथ m2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और m1 के साथ x2 आना चाहिए। अब बोलना m1 प्लस m2। अगर आपने इसका निकाला है तो सर आपको y का भी निकालना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉमन सेंस की बात है, जहां जहां x है वहां y आ जाएगा, y का निकालना है, यानी क्या हो जाएगा y1 m2 प्लस y2 m1। अब पूरे का पूरा क्या आ जाएगा m1 प्लस खत्म। यानी सर ये जो लिखा मैंने, सर ये जो पूरा आपके सामने यहां पर जो चीजें प्रस्तुत की गई हैं वो मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला है। यानी अगर आपको कभी पूछा जाए, ये एग्जाम में कभी कभी एमसीक्यू के फॉर्म आ जाते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास ना, तो x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। यहां पर y बराबर क्या होगा y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन में m1 m2। ठीक है सर, तो ये जो इस चैप्टर का ये जो बात करें एक्सरसाइज 7.2 है, उसके लिए इसका आना आपको जरूरी है। ये नहीं आएगा तो दिक्कत आ जाएगा आपको। एक तो बेटा मेरे पास ही है, पहले जो हमें सीखनी है, तो बेटा सेकंड से हमें क्या सीखना है। कभी कभी मान लो क्या होगा, आप ऐसा बोला होगा कि मान लो चलिए मेरे पास लाइन है, ये मान लो कोई ए पॉइंट है, कोई बी पॉइंट है, ठीक है जी, और इनको जोड़ते हैं तो लाइन बन जाती है। और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 दिए हुए हैं, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 दिए हुए हैं। और अगर मान लो पी पॉइंट है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उनकी वैल्यू क्या होगी, उनको मैंने एक्स वाई मान लिया। पर यहां पर एक लाइन गिवन है, एक लाइन दी हुई है कि P डिवाइड्स द AB इन टू इक्वल पार्ट, इन टू इक्वल पार्ट। हिंदी में यहां दिया होगा कि P बिंदु AB रेखा को, P बिंदु AB रेखा को दो बराबर भागों में बांटता है। कि P पॉइंट है वो AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यानी बोलने का मतलब मान के चलो कि अगर AB वाली लाइन, अगर AB वाली लाइन हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर के दी, यानी कि AP को हो जाएगा 5 और BP हो जाएगा 5। अब अगर आप यहां पर AP और BP का रेशियो निकालो, A/BP हो जाएगा 5/5, तो 1:1 आएगा, यानी 1:1 आएगा। तो आपके पास जब भी कभी क्वेश्चन आएगा कि कोई भी एक पॉइंट किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है या इक्वली डिवाइड, जहां पर इक्वली डिवाइड आए, ये आए इक्वल बिंदु एक रेखा को दो समान भागों में विभाजित कर रही है। हिंदी में बोलते हैं उसको सम विभाजित, समान विभाजन के इक्वली डिवाइड। इसका मतलब है आप बोलोगे इसको सर अमन मान, इसको अनटू मान तो लेंगे, पर सिंपल ही बात है, हमें पता है इक्वल। देखो यहां तो मुझे पता नहीं था M1 M2 की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, कि 3:2 आ सकता है ना, 2:3 आ सकता है, 5:4 कुछ भी आ सकता है। और इक्वली डिवाइड में मुझे पता है कि इसकी दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम। और जब दोनों को रखेंगे ना, कुछ भी रखो 10/10 आना क्या है, 1/1 ही आना है, यदि रेशियो 1:1 आएगा, ये 1 और ये 1, यानी P दोनों को इक्वल से डिवाइड कर रहा है। अब सर अभी से देखिए अब अगर यहां पर आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हो, x बराबर आप लोग जानते हो पहले आता है x1, ठीक है, यहां पर m2 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। उसके बाद सर प्लस x2 इंटू m1, ये m1 है, ये m1 है, m2 है, तो m1 कितना है 1 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 1। अब यहां पर y निकालोगे आप तो क्या आएगा y1 इंटू m2 कितना है 1 प्लस y2 इंटू m1 कितना है 1 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 1। देखिए अब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये नंबर आएगा, ये आएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये आएगा y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो यानी कि सर
ये तो मैंने सिर्फ तरीका बताया। अगर कभी भी आपके पास सिंपली आ जाए, कोई भी आपको पूछे अगर कोई एक पॉइंट किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? आप बोलोगे सर एक्स इक्वल टू सिंपल x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। मतलब मुझे अगर इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मैं ये भी सेक्शन फॉर्मूला है, ये भी सेक्शन फॉर्मूला है, इसको कहा जाता है कि सेक्शन फॉर्मूले का स्पेशल केस, है ना। या आम भाषा में मैं तो इसको बोलता हूं कि इक्वली डिवाइड। जब भी इक्वली डिवाइड बोले सिंपल x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये इस पर सिंपल आपको ये बोलना है। मैंने ये लाइन को जस्ट आपको मैंने समझाने के लिए बोला था। अच्छा बेटा, अब बेसिक सेक्शन फॉर्मूला यही है। और सेक्शन फॉर्मूले में सेक्शन फॉर्मूले का एक आ जाता है, हम उसको रामबाण बोल सकते हैं। वो रामबाण ये कि वो कभी कभार चीजों को आसान कर देता है। आसान क्या करता है? मान लो लाइन ठीक है, ठीक है सर, है ना। ये मान लो ए है, ये बी है। अब मान लो इसके ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और जो p के कोऑर्डिनेट है वो मैंने xy मान लिया। मान लो अगर कभी कभार मेरे पास एक क्वेश्चन था, वो ये दे दिया कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ये भी दिया पहले से, ये भी दिया हुआ सवाल में। और मुझे बोला P पॉइंट AB को डिवाइड करता है, पर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए पहले से, मान लो कुछ वैल्यू दी हुई है x y, तो मुझे उस केस में मतलब रेशियो बताना है AP और BP का रेशियो क्या होगा। तो उस केस में आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो, करो यूज इसका, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। इसका यूज करोगे आपको हो जाएगा। और दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत थोड़ा सा वहां पर ना कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ जाएगी, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए जो बता रहा हूं, जो ये केस बता रहा हूं, इसका यूज तभी करना आप तो बेसिकली आपको रेशो बताना हो, ज्यादातर उन केसों में करना। बेसिकली वर्ड का यूज वहीं पर रहेगा इसका, जब आपको रेशो पता ही नहीं हो, रेशो बताना है। तो मैंने मान लिया कि P पॉइंट पूरे AB को K रेशियो 1 में डिवाइड करता है। यहां ना मुझे M1 रेशियो M2 माना है, तो मैंने मान लिया ये P पॉइंट K रेशियो 1 में डिवाइड करता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताओ कि इसको आपने K मतलब कोई भी नंबर 4 5, तो आपने ये BP को 1 कैसे मान लिया? आप BP को 1 कैसे मान सकते हो? तो यहां पर होता क्या है, जब हम K रेशियो 1 मानते हैं ना, तो K की वैल्यू हमेशा, जो K की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम केस में फ्रैक्शन में आएगी। फ्रैक्शन, अब देखो मान लो ये आ रहा है मेरे पास AP अपॉन BP, ठीक है, क्या है K, जो भी आया K अपॉन 1। मान लो K की वैल्यू आई 3/2, K की वैल्यू आ गई 3/2, और BP की जो वैल्यू आई मान लो 1 आई, कुछ भी आई, तो तुम सोल्व करोगे, इसका मतलब क्या आ रहा है 3/2। अगर K की वैल्यू 2 मिनट के लिए आपने K की वैल्यू निकाली सर, है ना, मतलब AP अपॉन BP जो आया ना आपका आया मान लो K अपॉन में 1, और मान लो K की जो वैल्यू आई आपकी वो 2 अपॉन में 3 आई, और कोई भी 1 है, तो घुमा ब्रैकेट तुम बोलोगे ना AP अपॉन BP बराबर क्या आएगा 2/3, यानी AP 2 BP जो भी है आपका 3 आ गया। तो इस कंडीशन में जो K आएगा वो आपका, हमने क्या हमने ओवरऑल बस यहां पर सब घुमाने के लिए कर दिया। इस वाले पार्ट को हमने ये 1 रेशियो है, ये 1 नहीं है, ये रेशियो है। पर कैसे? अरे कह 2 मिनट आपने मान लिया कि मान लो जैसे कुछ भी है, मान लिया हो सकता है ऐसे है, ये रेशियो मतलब 2 मिनट के लिए मान लो कि 4/5 है, ये 4 भी मान लो मान लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए ये 10 है और ये 5 है मान लो, है ना। तो जैसे नहीं आता है 5/1 आता है, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 नहीं होगी, पर हमने क्या मान लिया, चीज को आसान करने के लिए इस पार्ट को 1 मान लिया। और जब और उसके बाद आप जब K की वैल्यू आएगी तो अगर उसको सोल्व करोगे ना तो आपको सिर्फ पूरा आंसर सही होगा। मतलब चीजों को आसान करने के लिए हमने क्या मान लिया कि P है वो पूरे AB को K रेशियो 1 में डिवाइड करता है ना। ये जैसे अब कभी आपने कभी देखा होगा, आपने जैसे कभी हम क्या करते थे, जब मान लो कभी हमारे पास जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था तो
तो मान लो अगर कई बार अगर रूट एक्स दे रखा है तो हम रूट एक्स को वाई मान लेते थे लेट करने के लिए कि वाई आ गया हमारे लिए, ताकि चीजें आसान हो जाए। ठीक है, इसका यूज कहां पर करना है, जब एक साइड जाएगा आपको बताएंगे। तो बेसिकली अच्छा ठीक है सर, अब तुम बोलोगे सर, आप बोलोगे सर अब इसका यूज अगर करना है, अब अगर इसके यूज, ये जो मेरे पास है ये जो के वाला फॉर्मूला मेरे पास तो आपको बताया, ठीक है, चलो मैं इसको यही लिख देता हूं। अगर इसका यूज करके मुझे सर इसका यूज कैसा होगा, कुछ नहीं, M1 का मतलब के और M2 का मतलब 1 कर दो सर, सिंपल सी बात। M1 है ना, आप पढ़ दो कि M1 का हमने बोल दिया के है ना, M1 इंटू X2, अगर M1 लिखते हो तो क्या लिखना पड़ेगा, X2 लिखना पड़ेगा, प्लस है ना, अगर M2 लिखते हो, M2 मतलब 1 इंटू X1, आगे मुझे कुछ लिख दो आप यार। अब तुम बोलोगे सर आपने यहां X1 लिखा था, तो मैंने ऐसा कुछ रूल नहीं है, आप कुछ ही बोलो, बस चीजें बस M2 M1 के साथ X2 आना चाहिए, ठीक है, आपका M1 के साथ X2 और M2 के साथ X1 अपॉन में X1 प्लस M1 प्लस M2 यानी K प्लस होना है अपन। सेम अगर क्या निकालना आपको वाई निकालना है, वाई भी ऐसे आ जाएगा हमारे पास कैसा कि M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 अपॉन में K प्लस 1। इसका यूज करेंगे, दोनों का यूज आप हर एक है ना यूज तभी करेंगे बेसिकली जब हमें इनका रेशियो पता नहीं होता, रेशियो क्या है कुछ निकालने के लिए करेंगे। तो यहां पर हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 को समझने के लिए हमें क्या करना है, बस 3 फॉर्मूले अपने दिमाग में रखने हैं। बस फॉर्मूले क्या रखने हैं, एक ये तो आमतौर पर तभी हम यूज करते हैं जब 2 पॉइंट कोई एक पॉइंट, मतलब ये हमारा मेन सेक्शन फॉर्मूला है बस, है ना, जब कोई एक पॉइंट किसी 2 पॉइंटों से जोड़ने वाले लाइन को रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं, ये तब यूज करते हैं जब कोई एक पॉइंट किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। इसका यूज तब करेंगे जब हमें बेसिकली रेशियो गिवन ना हो, तब जब रेशियो गिवन ना हो तो इसका यूज कर सकते हैं हम, इस वाले का। यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, थोड़ा सा आप एक बार ट्राई कर सकते हो कभी, एक ही सवाल को इससे भी करना और उसको इससे भी करना, यहां पर चीज आपको आसान लगेगी। ठीक है सर, ये तो हमारा सिंपल था, इसका बेसिक था बेटा, ठीक है, इतना ही है।